गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब मेरा आज का टॉपिक रहेगा आपका पक्सीनिया। पिछले मैंने जो वीडियो में आपको इसका एक इंट्रोडक्शन और कुछ मोटिवेशन देने की कोशिश की, तो कुछ बातें तो आपको पता चल गई होंगी पक्सीनिया के बारे में अपनी फैमिली से। अब देखिए जरा सर की बात सुनिए बहुत ध्यान से। सबसे पहले बच्चों हमने हेडिंग डाला हुआ है आपका पक्सीनिया। क्या डाला हुआ है? पक्सीनिया। तो पक्सीनिया को हम एक जो दूसरे नाम से जानते हैं, इसको जो काफी चर्चित है आपका रस्ट फंजाई। किस नाम से जानते हैं? आपका रस्ट फंजाई। क्यों रस्ट फंजाई के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जो आपकी सीरियल्स हैं, सीरियल्स का मतलब जो अनाज देने वाली फसलें हैं, जो अनाजी फसलें हैं, उनमें जो है आपका ये रस्ट डिजीज फैलाता है। कौन सा डिजीज फैलाता है बच्चों? रस्ट डिजीज। ठीक है, क्या फैलाता है? रस्ट डिजीज। ठीक है, इस कारण इस जो है आपके फंगस को हम जो है रस्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। बच्चों एक पढ़ाई का या जेनरा स्टार्ट करने के बाद एक सिस्टम होता है कि इसके बाद ये चीज लेना है। तो सबसे पहले हम जब कोई इस प्रकार से जेनरा स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं आपका सिस्टमेटिक पोजीशन। ठीक है, तो सिस्टमेटिक पोजीशन में सबसे पहले लेते हैं, हमने क्या लिखा हुआ है आपका? किंगडम। किंगडम इसका है बच्चों माइकोटा। क्या है आपका? माइकोटा। इसके बाद डिवीजन है आपका यू माइकोटा, EUMYCOTA। क्या है आपका? डिवीजन माइकोटा, किंगडम माइकोटा, और इसके बाद डिवीजन है आपका यू माइकोटा, और इसके बाद जो आपका सब डिवीजन है वो बेसिडियो माइकोटेना, BASIDIU बेसिडियो माइको MYCOTINA। ठीक है, और ये है आपका बेसिडियो माइकोटेना। और इसके बाद जो आपका क्लास है वो है आपका टिलियोमाइस्टिस, TELIU टिलियोमाइस्टिस, MYCETES। और इसके बाद जो है आपका जो इसका ऑर्डर है वो है आपका यूरिडिनेलीज, यूरिडिनेलीज। और फैमिली का नाम जस्ट आप लोग क्या करेंगे? पक्सीनिया नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वही लिख लेते हैं PUCCINIA, और उसमें CEAE को जोड़ देंगे, तो ये हो गई हमारी पक्सीनिएसी, और जीनस हो गया आपका पक्सीनिया। ठीक है बच्चों, जैसे थोड़ा सा अभी आपको नाम अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन एक दो बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारे नाम धीरे धीरे आ जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या बोला है आपको? आज के इस जो टॉपिक स्टार्ट किया, इसके बाद काफी कुछ तो पिछले में हम काफी इंट्रो दे गए थे, तो इसमें ज्यादा हमें उसकी जरूरत नहीं है, आगे इसको बढ़ाना है। ठीक है, पक्सीनिया। बच्चों सबसे पहली चीज, पक्सीनिया को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? रस्ट फंजाई के नाम से। कभी कभी सवाल आता है मालूम है रस्ट। ठीक है, अब वो आगे काफी डिस्कशन होगा। इसका नाम जो है रस्ट फंजाई क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो है आपके जो सीरियल्स हैं, सीरियल्स का मतलब हुआ आपका जो अनाजी फसलें हैं, धान्य फसलें जो है, उनमें जो है कौन सी बीमारी फैलाता है? आपका रस्ट डिजीज। इसके कारण इसका नाम क्या पड़ा आपका? रस्ट फंजाई। सबसे पहली चीज हमने ली है सिस्टमैटिक पोजीशन। बच्चों टेस्ट में अक्सर सवाल आते हैं कि जो है आपके कई है कि इसका कभी क्लास पूछ देते हैं, कभी ऑर्डर पूछ देते हैं, और आगे काफी सवाल इससे बनते हैं, चाहे आपका कंपटीशन हो या BSc हो। ठीक है, और खासतौर से पार्ट 1 में तो ये दो यूनिट में फैला है। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए जरा, इसको बताया आपको किंगडम माइकोटा, इसके बाद डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियो माइकोटेना, एंड देन क्लास टेलियोमाइस्टिस, ऑर्डर यूरिडिनेलीज, और फैमिली पक्सीनिएसी, और जीनस पक्सीनिया। बच्चों जिन हिंदी मीडियम के हमारे बच्चे हैं, नाम थोड़े अगर अटपटे लग रहे हैं, तो उनके लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है कि आप लोग लिख दें यू माइकोटा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, पता लगा कि आपका पड़ोसी CBSE से पढ़ा हुआ है और आप पता नहीं स्पेल सब गलत सलत क्या हो, इससे आपकी रेपुटेशन कतई कम नहीं होगी। आप हिंदी में लिखते हैं, शब्द सही हो, नंबर पूरे मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं सोचना है कि आप बिल्कुल परेशान हो कि आप जो है मतलब इसको कोई बहुत ज्यादा कम करके अंग्रेजी में पता लगे स्पेल रटते रहे, और इतनी देर में हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पक्सीनिया की सिस्टमैटिक पोजीशन। अब देखिए जरा, हम इसको इंट्रो पैरा लेते हैं बच्चों, किस तरीके से क्या है अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। इसको हम रब कर रहे हैं। अब देखिए जरा, इसमें आप लोग चाहे तो हेडिंग डाल दें इंट्रोडक्शन, अपना जब नोट्स या जो भी आप रफ नोट्स तैयार कर रहे हैं, और न डालें तो सीधा सीधा एक पैराग्राफ बना के इसको छोड़ दें। ठीक है, अब देखिए जरा क्या है कि इस जेनरा में, इस जेनरा से मतलब है आपका पक्सीनिया, यानी कि जिसको रस्ट फंजाई के नाम से जानते हैं, अप्रोक्सीमेटेड 1800 स्पीसीज है। कितनी स्पीसीज है?
1800 स्पीसीज। स्पीसीज को हम हिंदी में कहते हैं आपकी जातियां, ठीक है। इतना तो यार सबको अंग्रेजी आती है, ठीक है, जीनस और स्पीसीज की, ठीक है। तो इस जेनरा की लगभग 1800 स्पीसीज है जो वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड का मतलब एक शब्द अंग्रेजी का आप याद कर लेंगे, सब जगह काम आएगा, वर्ल्ड वाइड। ये तो हम इतनी हिंदी में आगे इसको बढ़ाएं कि वर्ल्ड वाइड, विश्व के समस्त भागों में समान रूप से वितरित है, ठीक है, वरना हमारा काम चल जाएगा। पक्सीनिया की लगभग 1800 स्पीसीज है जो वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, विश्व के समस्त भागों में समान रूप से वितरित है। अब देखिए इन इंडिया, भारत में जो है आपके लगभग जो है आपके 147 स्पीसीज पाई जाती है। कितनी पाई जाती है बच्चों? 147 जातियां पाई जाती हैं, जो है आपकी, जो पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि किनमें आपके क्या करते हैं, आपके सीरियल्स, क्या है आपका सीरियल्स। एक दो नाम देने पड़ेंगे आपको, जो पिछले वीडियो में मैं जो नाम दिए हैं, जैसे आपके कौन कौन से नाम दिए थे आपके, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, ठीक है। तो सबसे पहला नाम आपको जरूर भूलेंगे कि जो है वीट, और इसके बाद का है आपका मेज, ज्वार, जो ज्वार, ओट, जई एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें आपको इसके दो, कम से कम 2-3 लिख दीजिए, इसके बाद आप एक्सेट्रा डाल दीजिए। एक्सेट्रा में कौन सा रोग फैलाते हैं आपके, रस्ट डिजीज फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं बच्चों? रस्ट डिजीज, ठीक है। और ये जो है आपका, ये पहला पैराग्राफ आपका कंप्लीट होता है कि जो है इसको रस्ट। आप देखिए जरा, जो हमारे जैसे हमारा जो प्रदेश है, और यह देश के अंदर बहुत सारे प्रदेश हैं, उनमें इसको अलग अलग लैंग्वेज से, ज्यादातर हिंदी भाषी राज्य हैं, उनमें किन किन नामों से जाना जाता है। रतवा, पिछले उसमें मैंने डिस्कस किया था आपसे कि वही रतवा, घेगीर, तोम्बोरा इत्यादि नामों से जाना जाता है, ठीक है। इस रोग को जो है देश के विभिन्न भागों में रतवा, घेगीर, तोम्बोरा आदि नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बच्चों ये रहा हमारा पहला पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। एक बार इसको हम रिवीजन देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि पक्सीनिया की लगभग 1800 स्पीसीज है जो वर्ल्ड वाइड है, और भारत में इसकी लगभग 147 जातियां पाई जाती हैं, जो है आपके सीरियल्स, धान्य फसलों जैसे वीट, मेज, ज्वार, ओट आदि में रस्ट डिजीज फैलाती हैं, ठीक है। और भारत के विभिन्न देश के विभिन्न भागों में, या भारत के विभिन्न भागों में इस रोग को रतवा, घेगीर, तोम्बोरा आदि नाम से जाना जाता है। अब बच्चों एक पैराग्राफ हमारा होता है कंप्लीट। अब देखिए दूसरे पैराग्राफ के लिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस आने वाला है, और इसको हमने टर्मिनोलॉजी वाले में डिस्कस कर चुके थे। पक्सीनिया ये जो है आपकी, मतलब इसकी पक्सीनिया की जितनी भी जातियां हैं, अभी नाम आएंगे खुल के, तो ये सब की सब आपके ऑब्लिगेट पैरासाइट है। कैसी है आपकी? ऑब्लिगेट पैरासाइट, PARASIT, ऑब्लिगेट पैरासाइट। और इनको हम अगर हिंदी में करें बात कि इसकी जितनी भी जातियां हैं आपकी ऑब्लिगेट पैरासाइट, और ऑब्लिगेट के लिए एक और टर्मिनोलॉजी इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट। इंटरनल का है या ऑब्लिगेट है, बात कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट है। अब ये क्या करती हैं कि ये जो है आपके, अब आपको ये जो है आपके जैसे जिस होस्ट पर पाई जा रही है उसकी सरफेस पर दिखाई देती। कहां दिखाई देती है? आपकी सरफेस पर। अब बच्चों एक समस्या आ गई कि ये कहलाए है आपकी इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। अब देखिए जरा, एक परिभाषा मैंने पिछले बार आपको बताई थी कि जो है आपके कि ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं, कि जैसे मान लीजिए पक्सीनिया गेहूं पर पाया जा रहा है। एक गेहूं आपका जो लिविंग है, सीधा सीधा खड़ा हुआ, जैसे अच्छा वाला हेल्दी प्लांट है, लिविंग प्लांट है, तो उसमें पाए जाने वाला जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो किस फॉर्म में होगा बच्चों? लिविंग फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसी जातियां जो अपने होस्ट से भोजन लेती हैं, न्यूट्रिशन लेती हैं, उसमें पाए जाने वाला प्रोटोप्लाज्म किस फॉर्म में हो बच्चों? लिविंग फॉर्म में। दे में आल्सो पार्ट द इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। और दूसरी बात बच्चों ये है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट के बारे में एक कंडीशन लगी है, इन्हें जो है आपके, हम जो है इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इनको जो है हम क्या नाम जो है आपके आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं करा सकते। ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं करा सकते, ये इसकी कंडीशन है। बट इसके साथ क्या है, पक्सीनिया के साथ इसको एक साइंटिस्ट हुए बच्चों, PG विलियम, क्या नाम बोला मैंने?
पीजीबिलियम, और इनके साथ एक बड़ा नाम और जुड़ा हुआ है, उनका नाम है आपका हीफर, HEIFER, और इनका पीजीबिलियम का जो इनका जो सन 1966 और इनका 1989, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन जातियों को, और इनमें एक जाति आप दीजिए, चूंकि ब्लैक रस्ट आपकी डिटेल में आएगा, पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिक्टिसाई, क्योंकि एक नया आप लोग एग्जांपल मत लीजिए, यहाँ एक सही काम चल रहा है। पक्सिनिया ग्रैमिनिस को जो है आपके आर्टिफिशियल मीडियम में उगाने में सफलता प्राप्त की, वैरायटी टिक्टिसाई को। किस वैरायटी को? टिक्टिसाई को जो है आपके आर्टिफिशियल मीडियम में उगाने में सफलता प्राप्त की। बच्चों ये मेरा इंट्रो पैरा था, किसके बारे में? आपका इंट्रो का दूसरा पैरा था कि ये जो है कैसा है, आपका इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट है जो होस्ट के सरफेस पर पाया जाता है। इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट के बारे में आपको बताया कि वे पैरासाइट जो जिस लिविंग होस्ट पर पाए जाते हैं उसमें पाया जाने वाला प्रोटोप्लाज्म किस फॉर्म में? आपके लिविंग फॉर्म में, और इनको हम आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं करा सकते, परंतु दो नाम मैंने लिख के दिए आपको, पीजीबिलियम 1966 एंड जो है आपके हीफर, इन्होंने जो आर्टिफिशियल मीडियम में उगाने में सफलता प्राप्त की। इसमें एक दो एग्जांपल है, पक्सिनिया रिकॉर्डेटा भी है, आपका स्टाइफॉर्मिस भी है, लेकिन मैंने ये इस वजह से दे दिया है कि ये आपके सिलेबस में यहाँ पे एक एग्जांपल से काम चल जाएगा, क्योंकि ये इंट्रो पैरा है, ठीक है। तो ये बच्चों, ये जो मेरा आज का वीडियो था, इसको हम जो है इसको इंट्रो 3 पैराग्राफ में जाएगा। पहला पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया, दूसरा और तीसरा पैराग्राफ में जो 2 क्वेश्चन निकलेंगे वो जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो आपको इंट्रो में अभी केवल पक्सिनिया की बात चल रही है, इसके बाद पक्सिनिया ग्रैमिनिस आगे आएगा एक पैरा के बाद, ठीक है। आज के वीडियो में बच्चों हम इतना ही रख रहे हैं। अब मेरा अगला वीडियो जो होगा उसमें आपको 2 होंगे। सबसे पहला जो मिलेगा, इंट्रो के आगे बढ़ेंगे, एक चीज आनी है आपकी ऑटोइसियस एंड हेटेरोइसियस एंड टाइप्स ऑफ जो है आपकी रस्ट। इसके बाद फिर उनमें जो एक निकल के आएगा आपका पक्सिनिया ग्रैमिनिस, उसकी डिटेल में हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। प्लीज चैनल को बराबर सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करिए, और जो कमेंट में खास तौर से आपकी जो प्रॉब्लम है उनको व्हाट्सएप मेरे नंबर पर डालिएगा, मैं कोशिश करूंगा सॉल्यूशन करके जितनी जल्दी दूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।